Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम सुपर अमेजिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोलराइजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पोलराइजेशन के इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनको फटाफट वाइंड अप करते हैं. तो सब पोलराइजेशन में सवाल नंबर 1 में तो देख ऐसा है, अच्छा सवाल है. शुरुआत के जो तीनों सवाल हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मैलस लॉ पर बेस्ड हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, थोड़ा सा पेशेंस से समझें. ठीक है, और जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एंड इन जेईई मेंस एज वेल. ठीक है, तो देखो, टू पोलराइड्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर. इस तरह का स्टेटमेंट तुम लोगों को कई बार सवालों में मिलेगा कि दो पोलराइड्स हैं, दे आर प्लेस इन क्रॉस पोजिशन. तो एक्चुअली मैं आसान भाषा में इसका मतलब होता है कि उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है इट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि पोलराइड्स आर प्लेस इन क्रॉस पोजीशन. ठीक है, आप ऐसे समझें कि साहब एक पोलराइड ऐसा है ना, मैं उसकी सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, है कि नहीं. और दूसरा जो पोलराइड है वो इस तरह से, एक वर्टिकल है, दूसरा मान ले हॉरिजॉन्टल है. आई मीन इस तरह की ओरिएंटेशंस हैं. एक पोलराइड इस तरह से है और दूसरा जो पोलराइड है वो इस तरह से है. ठीक है, इसको बोलते हैं कि जो पोलराइड्स हैं दे आर प्लेस इन क्रॉस पोजीशन. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी है यूज़ करता है प्रॉब्लम्स में, अपने को बस याद रखना है. अच्छा, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, इन दोनों में से किसी भी एक को आप 60 डिग्री से घुमा दें, किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं. क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं. कंडीशन बोलता है, मतलब सवाल बोलता है, what percentage of incident unpolarized light. It's a very important statement. यहाँ पे उसने जो लाइट हिट कराई है इट इज़ नॉट पोलराइज लाइट. ये थोड़ा ध्यान रखें, जनरली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जो अपने को नहीं करनी है कि नहीं. यहाँ पे उसने जो इंसिडेंट लाइट हिट कराई इट इज़ नॉट कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, इट इज़ अनपोलराइज लाइट. ठीक है, फाइन. तो what percentage of incident unpolarized light will be transmitted बाय दीज टू पोलराइड्स. तो अच्छा सवाल है, और एक्चुअली में ये जो सवाल है ना जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है कि नहीं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग थोड़ा सा पेशेंस से समझें. तो एक बात बताओ, जैसे मान लो आप यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को हिट कर रहे हो, है कि नहीं. किसको इंसिडेंट करा रहे हैं? अनपोलराइज लाइट को. अच्छा, इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि इसने एक को घुमा दिया है 60 डिग्री से. किससे घुमा दिया है? इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है भाई, चलो, तो मैं इसको इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन से साहब 60 घुमा देता हूँ. तो सोच के बता, अगर आप इसको यहाँ से 60 से घुमा देते हैं, इसको अगर आप इसकी इनिशियल पोजीशन से 60 घुमा देते हैं, तो पक्की बात है ये जो रिमेनिंग एंगल आपको देखेगा ये 30 डिग्री दिखेगा. आज दस टोटल इज 90 माइनस 60 मतलब कितना दिख जाएगा? 30. तो ऐसे समझें अपने पास ये दो पोलराइज्ड हैं, ठीक है, और दोनों के जो ट्रांसमिशन एक्सेस है उनके बीच का एंगल कितना है? अब 90 नहीं दिखेगा, अब कितना दिख रहा है? 30 डिग्री. एज वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये ओरिएंटेशन है. अब सोच के बता, अगर ये जो ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज नहीं है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. मैं मान लेता हूँ साहब अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 2I0 है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जब भी अनपोलराइज लाइट हिट करती है किसी भी पोलराइड पे, तो क्या होता है, सिर्फ वो वाले वाइब्रेशंस पास कर जाते हैं विच आर पैरेलल टू इट्स ट्रांसमिशन एक्सेस, और वो वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू इट्स ट्रांसमिशन एक्सेस. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो वाइब्रेशंस हैं दे आर पैरेलल टू दिस ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ दिस पोलराइड, है कि नहीं. तो ये जो वाइब्रेशंस हैं दे आर अलाउड टू पास थ्रू, है कि नहीं. तो ये वाले साहब जो वाइब्रेशंस हैं वो पास कर जाएंगे. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अब ये जो लाइट आएगी, जो लाइट है विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पोलराइड, क्या पक्की बात है दोस्त, उसकी इंटेंसिटी I0 होगी. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसके पास जो 2I0 की इंटेंसिटी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन बोथ द वाइब्रेशंस. ये वर्टिकल वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये भी I0 लेके बैठे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले आपको वाइब्रेशंस देख रहे हैं ये भी I0 लेके बैठे हैं. ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे एज दे आर परपेंडिकुलर टू दिस ट्रांसमिशन एक्सेस. ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हैं, तो ये पास कर जाएंगे, और ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं, ब्लॉक हो जाएंगे.
तो 2I0 था, उसमें I0 ब्लॉक कर गया, I0 ही पास कर पाया। ठीक है, अब ये जो I0 आया, इसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इस पोलराइड के लिए काम करेगी एज इंसिडेंट लाइट, है कि नहीं। अब यहां से जो इंटेंसिटी आएगी, इस पोलराइड से जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो अपने को बतानी है, वो साहब इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट मैलस लॉ। ध्यान रखें कि जो मैलस लॉ का स्टेटमेंट है इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पोलराइज लाइट। आप इन दोनों के लिए कभी भी नहीं घुमा सकते हो मैलस लॉ। मैलस लॉ में इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट I बराबर I0 cos स्क्वायर, इसमें I0 क्या होता है, इट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, और थीटा क्या होता है, इट इज ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पे ये आपकी आ गई है कंप्लीटली पोलराइज लाइट। दिस इज व्हाट, दिस वाज अनपोलराइज लाइट एंड दिस हैज बिकम पोलराइज लाइट, दिस इज पोलराइज लाइट, और वही होता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ मैलस लॉ। ठीक है, तो जब भी पोलराइज लाइट गिरेगी इस पोलराइजर पे या एनालाइजर पे, राइट, तो अब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगी फ्रॉम दिस एनालाइजर, उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मैलस लॉ। इसमें बस ध्यान ये रखना है, ये I0 मतलब I0 ही रखना है, इसको आप 2I0 मत रख दें, है कि नहीं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में I0 होती है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, और ये पोलराइज लाइट ही इसके ऊपर गिर रही है। तो इन वाइब्रेशंस और इस एनालाइजर के लिए हम यूज कर रहे हैं ये मैलस लॉ। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्ज हो रही है I0, तो ठीक है भाई, इसकी इंटेंसिटी है, इट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट विच इज ऑफ कोर्स I0, है कि नहीं। बस थीटा थोड़ा सा अपने को सोच समझ के रखना पड़ता है। थीटा इसमें गलती से भी 60 मत चिपका दें, है कि नहीं, कि एक पोलराइड को आपने 60 डिग्री से घुमाया तो हम थीटा, ना 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 ना, है कि नहीं। यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, है कि नहीं। तो इसको आप माने पोलराइजर, इसको आप माने एनालाइजर, तो इसकी एक्सिस, है कि नहीं, या इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की एक्सिस, बात एक ही है। क्या बोला, इसकी जो एक्सिस है और इसकी एक्सिस एक ही बात है एक्चुअली, है कि नहीं। तो एंगल बिटवीन दिस ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड दिस एनालाइजर, इनके बीच का थीटा कितना दिख रहा है, इट इज 30। ये बस थोड़ा ध्यान रखें, गलती से भी इसको 60 में चिपका दें, क्लियर है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बोल दो, या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं इनके, और जो पोलराइड की एक्सिस है इनके बीच का थीटा होता है विच इज ऑफ कोर्स 30 डिग्री। ये बस थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कितना रखेंगे, तो इसको आप लिख लें cos ऑफ 30 का स्क्वायर, तो I बराबर I0 cos 30 कितना, cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस इज I0 3/4। अब सवाल सुन, सवाल में असलियत में अपने को पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, विल बी ट्रांसमिटेड बाय दीज टू पोलराइड्स। दोनों पोलराइड से ट्रांसमिट होके ये जो लाइट आई है, इस लाइट की दोस्त इंटेंसिटी आई है जो हम लोग ये निकाल रहे हैं। तो ये जो इंटेंसिटी आई है ये हमारे पास आई है 3I0/4। अब ये इंटेंसिटी ओरिजिनल अनपोलराइज्ड लाइट का कितना फ्रैक्शन है या कितना परसेंटेज है, तो सोच के बता। क्या आसान भाषा में दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, यस और नो। ओरिजिनल जो इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो उसका इतना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम बोथ दीज पोलराइड्स। ये फंडा है दोस्त, क्लियर। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड डिवाइड बाय टोटल इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल अनपोलराइज्ड लाइट, दिस द फ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज ट्रांसमिटेड बाय दीज टू पोलराइड्स। तो ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्लियर। तो ये I0 हो जाएगा, दिस इज 3 × 100 और नीचे 4 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, इट्स 300/8, है कि नहीं। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये छोटा सा सवाल था जो जेईई मेंस में पूछा था, और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछ सकता है, नीट में भी और जेईई मेंस में भी, क्लियर है। छापते चलें। तो इतनी परसेंटेज ऑफ लाइट, राइट, इतनी परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल, राइट, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो पाएगी फ्रॉम दीज टू पोलराइड्स। तो इसमें जो है सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या है,
अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा पेशेंस से समझें। पोलराइड एग्जामिन्स टू एडजेसेंट प्लेन पोलराइज्ड बीम ए एंड बी। ठीक है, दो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट बीम्स ए और बी हैं, हुज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन दे आर एट राइट एंगल। फाइन, एक एक पॉइंट अच्छे समझते चलो। मेरे पास अब दो बीम ऑफ लाइट हैं और दोनों में जो वाइब्रेशंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक वर्टिकल प्लेन की है, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन की है, और ऑफ कोर्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज है। मैं मान लेता हूँ साहब इसकी इंटेंसिटी आई ए है, ये बीम ए है, ये बीम बी है, तो इन्हीं इंटेंसिटीज आई ए और आई बी का रेशियो अपने को निकालना है। अब कंडीशन समझते हैं और पोलराइड की जो ओरिएंटेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। In one position of Polaroid, the beam B shows zero intensity। बस यहीं पे बैठ जाओ, बैठ जाओ का मतलब इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि साहब एक पोलराइड की पोजीशन है, ऐसी पोजीशन है जहाँ पे जो बीम बी है उसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो एब्सोल्युटली जीरो है। तो सोच के बता, क्या पक्की बात है पोलराइड का जो ट्रांसमिशन एक्सेस होगा इस बी के परपेंडिकुलर होगा, कह सकते हो एग्जैक्ट वर्टिकल हो जाएगा। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझ, इधर देख, ये साहब इनिशियली पोलराइड की एक्सेस होनी चाहिए क्योंकि इसके पास कैसे वाइब्रेशंस हैं, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस हैं, ये कंप्लीटली यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्रांसमिटेड जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगी, कोई शक नहीं है कि नहीं। अच्छी बात है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, फ्रॉम देयर पोजिशन अ रोटेशन ऑफ 30 डिग्री शोज। ठीक है, इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया, ये जो पोलराइड है उसको हमने 30 डिग्री घुमा दिया। आप चाहे इधर घुमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया साहब, यहाँ से 30 डिग्री घुमा दिया। वेट, ये इनिशियल पोजीशन थी जिससे हमें पता चल गया कि इनिशियली पोलराइड की जो एक्सेस थी वो वर्टिकल थी। ठीक है, जब ये हमें क्लैरिफाई हो गया उसके बाद अब हम नई पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो ये साहब ए के वाइब्रेशंस हैं, ये बी के वाइब्रेशंस हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसको आपने 30 डिग्री कहाँ से, वर्टिकल से, क्या बोला, इसकी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है भाई, तो इसको हमने यहाँ से 30 डिग्री टू द वर्टिकल, ये आपका पोलराइड है, इसको वर्टिकल 30 डिग्री पे टिल्ट कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या आई, क्या उसकी इक्वेशन बनी। ठीक है, जब इसको तुमने 30 डिग्री से घुमा दिया, इट शोज दैट टू बीम्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज। मतलब अब इससे जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है ए की और बी की, उन दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो गई है तो इस डेटा के बेसिस पे दे आर आस्किंग रेशियो ऑफ इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ ए एंड बी। ये हमें पता है दोनों के दोनों कंप्लीटली पोलराइज लाइट है 100%, ये अनपोलराइज नहीं है, दोनों के दोनों पोलराइज हैं। क्योंकि पोलराइज लाइट के लिए ही आप राइट मैलस लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सब इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट निकलेगी, है कि नहीं, उसकी इंटेंसिटी कुछ आई ए प्राइम है। इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट निकलेगी, मान लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी कुछ आई बी प्राइम है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैन वी राइट इट लाइक दिस, यस नो, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इस पोलराइजर से या इस पोलराइड से निकलने वाली जो ट्रांसमिट होने वाली जो लाइट है उनके लिए दोनों की इंटेंसिटी बराबर है। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर तुम्हें बताना है कि जो इनिशियल इंटेंसिटी थी ए और बी की, उनका रेशियो क्या होगा। तो बड़ा आसान है कि नहीं, मैलस लॉ घुमाना है अपने को, क्या है, आई बराबर, तो पहले मैं ए के लिए घुमा रहा हूँ। ठीक है, बस एंगल अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी तो आसान है, कुछ है नहीं। ए के लिए ध्यान से देखें, क्या आई ए प्राइम बराबर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर। अब थोड़ा थीटा, बस थीटा थोड़ा ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखें, ए का जो वाइब्रेशन है और पोलराइड की जो एक्सेस है, तो क्या थीटा आपको 30 डिग्री दिख रहा है, किसी कोई शक नहीं, वर्टिकल है ना रे। ठीक है, आप ऐसे समझें, यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, चाहे आप यहाँ पे पोलराइड रख दें, है कि नहीं, एक ही बात है। तो थीटा असलियत में होता है एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ऐसे समझ, यहीं पे पोलराइजर बैठा हुआ है तो उससे ट्रांसमिट होने वाली लाइट भी सेम इंटेंसिटी, क्योंकि पैरेलल एक्सेस है ना। थीटा जीरो हो जाएगा तो आई और आई नॉट बराबर हो जाएगा, इसमें थीटा जीरो डालना रहे, आई बराबर आई नॉट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए के वाइब्रेशन के लिए जो हम थीटा रखने वाले हैं वो 30 रखेंगे। क्या रखेंगे साहब, ठीक है। अच्छा, बी के लिए ध्यान से सोचें,
बी के लिए अगर आप यही इक्वेशन यूज़ करेंगे तो थीटा ध्यान से सोचो, थीटा ध्यान से सोचें कितना रखेंगे। तो एवरीवन सी दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। देखो पोलरॉइड की जो एक्सेस है वो सब यहाँ से 30 डिग्री पे है, और बी को जो वाइब्रेशंस थोड़ा सा आगे खींच लें, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से, थोड़ा सा आगे मैंने डिस्प्लेस कर दी। अरे इधर बना इधर बना, एक ही बात है, क्लियर है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस है या इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं और जो ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइड है, ध्यान से देख क्या उनके बीच का थीटा तुम्हें 60 दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, टोटल 90 है, 30 उड़ गया कितना आ जाएगा 60। ऐसे समझ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं फॉर बी, उसी डायरेक्शन में हमने एक पोलराइड लगा दिया है, तो दोनों की एक्सेस पैरेलल होगी ना, तो इसकी जितनी इंटेंसिटी होगी, अब यहाँ पे आपने पोलराइजर लगा दिया, ये मान ले एनालाइजर है, ये सुनो, ये क्या पोलराइजर, ये एनालाइजर है, तो यार इसकी आई बी है तो यहाँ से आई बी तो निकल के आएगी, दोनों की एक्सेस पैरेलल है, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा जैसे ही 0 हुआ आई और आई नॉट बराबर हो जाएंगे, ये फंडा है। तो ऐसे समझ ले, यहाँ पे पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, तो थीटा रे एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर भी तो होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 60 हो गई है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर गिवन आई ए प्राइम बराबर आई बी प्राइम, खटैक, ये सुना, क्लियर है। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर दिया, जैसे ए के लिए है तो उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट मतलब पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, जो कि आई ए गिवन है, तो आई नॉट की जगह आई ए चिपका दिया। ऐसी दूसरी वाले के लिए घुमाया, बी वाले के लिए घुमाया, तो इसकी इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, वो अपने को कुछ आई बी गिवन है, तो आई नॉट की जगह उसकी आई बी रख दिया। और फाइनली जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी फॉर ए और बी, ये मैं गिवन है बराबर बराबर, दोनों की वैल्यू चिपका दे, तो आई ए प्राइम की जगह आई ए इंटू कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60, तो आई ए कोई शक नहीं है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 30 मतलब √3/2 होल स्क्वायर, ऐसे ही कॉस 60 मतलब 1/2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सुना। सो दिस इज 3/4 एंड 1/4, तो आइए 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 मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, ठीक है, बस 10-15 मिनट और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। आई ए अपॉन आई बी कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा था। इनिशियल जो पोलराइज बीम है उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो क्या है। सवाल नंबर 3 में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, इट इज प्लेन पोलराइज इन वर्टिकल डायरेक्शन, फर्स्ट क्लास। ये रही लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, पोलराइज लाइट है, और उसके साथ जो इंटेंसिटी मतलब आई नॉट है वो हमें गिवन है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। इट पासेस थ्रू अ पोलराइड हुज ट्रांसमिशन एक्सेस इज एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल, फर्स्ट क्लास। तो आपने यहाँ पे एक पोलराइड लगाया जिसकी ट्रांसमिशन एक्सेस वर्टिकल से 30 पे है, तो उसमें बोला जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो 30 डिग्री है टू द वर्टिकल, ये ट्रांसमिशन एक्सेस वर्टिकल से। ट्रांसमिटेड लाइट बीम पासेस थ्रू अ सेकंड पोलराइड, एक और पोलराइड चिपकाया, ऐसे ही सवाल पूछता रहे नीट में और जेईई मेंस में। हुज ट्रांसमिशन एक्सेस इज इंक्लाइंड 90 डिग्री टू द वर्टिकल। अब भाई साहब वर्टिकल से 90 डिग्री इंक्लाइंड करेगा मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया ना रे, तो सीधे सीधे बोलना हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री टू द वर्टिकल, ये क्या मतलब हुआ समझ रहा ना। तो ये सब पोलराइड मान लेते हैं, ए है, ये पोलराइड बी है, दिस इज एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल, दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे हैं, दोनों पोलराइड्स के ओरिएंटेशंस कैसे हैं, फर्स्ट क्लास। दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 90, तो ये 30 चला गया मतलब ये 60 बचेगा, है कि नहीं, 90 - 30 दैट इज 60। फर्स्ट पार्ट में आ जाए, क्या पूछता है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सेकंड पोलराइड। हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन सवाल, और 2 लाइन का सवाल है, 2 छोड़ 1 ही लाइन का सवाल है, एक भी लाइन का नहीं मतलब ओरल सवाल है ठीक है, ओरल नहीं बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, नो एक्सप्लेनेशन इन हवा, एक्सप्लेनेशन ऑन द बोर्ड। तो आओ समझे, एक एक करके डील करते हैं। एक बार आप इस वाइब्रेशन और इस पोलराइड के लिए डील करें, यूज मास लॉ। इसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो इस पोलराइड के लिए काम कर जाएगी एज इंसिडेंट लाइट, फिर उस लाइट और इस पोलराइड के लिए अगेन यूज मालस लॉ, तो वहाँ से फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ जाएगी। दिस द अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से। तो सब आई बराबर, इसमें बस ध्यान ये रखते हैं कि ये जो आई नॉट होती है ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हम रखते हैं, और हमें दिया हुआ है यार पोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी गिवन है बाद में चिपकाएंगे छोड़ना।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोलराइड इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल 30 है। तो पहले मैं, है ना, यहाँ से जो वाइब्रेशंस एमर्ज होंगे, ट्रांसमिट होंगे, उनकी इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ। लेट से आई ए है कि नहीं। तो आई ए क्या मैं लिखूंगा, आई नॉट मतलब अपने को गिवन है 10 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, इस पोलराइड, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, है कि नहीं। इसी फॉर्म में लिख दे, है ना, इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पोलराइड। इसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो काम करेगी इसके एस इंसिडेंट लाइट, है कि नहीं, या इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो काम कर जाएगी इसके लिए इंसिडेंट रे। अब फिर से, ठीक है, अब फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ले और इस पोलराइड के लिए ले, ठीक है, फिर से माइनस लॉ घुमा दें, ठीक है। वेट, आई भी लिखेंगे। अब सोच, इसका जो आई ए आया है क्या वही इसके लिए काम कर जाएगा आई नॉट। आई नॉट मतलब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज साइड विच इज इंसिडेंट ऑन दैट पोलराइड। तो इसके लिए अगर आप आई नॉट पूछोगे, देखो इसके लिए जो आई नॉट था वो इसकी इंटेंसिटी हो गई थी विच इज 10, है कि नहीं, और इसके लिए यही जो आई ए है वो बन जाएगा आई नॉट, क्योंकि इसके लिए तो यार यही इंसिडेंट लाइट हो गई रे, है कि नहीं। तो अब मैं बी के लिए घुमा रहा हूँ, इधर देख, तो बी के लिए आई नॉट मतलब मैं आई ए चिपका रहा हूँ, आई ए की वैल्यू हमें पता है, वो बाद में चिपका देंगे, कॉस स्क्वायर, बस थीटा दोस्त ध्यान रखना है यहाँ पे, थीटा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है और इस पोलराइड की जो एक्सेस है उनके बीच का ऑफकोर्स थीटा कितना दिख रहा है, 60, या सुनो ये वाइब्रेशन है ना रे ये एंगल अपने को पता ही है 60, ये सुनो, ये 60 है, ये भी तो 60 है, एज दिस इज अ पैरेलल टू दिस पोलराइड। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, है कि नहीं, ये एंगल 60, बस थीटा का ध्यान रखें, थीटा की वैल्यू 30 मत डाल देना है, 60, ये थोड़ा ध्यान रखें, हो जाएगा। आई की वैल्यू मैं चिपका दे रहा हूँ, 10 कॉस स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस 30 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 का होल स्क्वायर, यस और नो, कॉस 30 √3/2 स्क्वायर, कॉस 60 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम पोलराइड भी आ जाएगा, यस और नो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 10 × 3/16। तो आप इसी को सिंप्लीफाई करके देखेंगे, वन मोर पार्ट, दिस वर्ड फर्स्ट पार्ट, मतलब जब दोनों पोलराइड से फाइनली लाइट एमर्ज होगी, इधर देख, तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, इट इज गिवन बाय इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये मतलब है सवाल का, क्लियर है। वन मोर पार्ट इज देयर, इफ द फर्स्ट पोलराइड इज रिमूव्ड, क्या बोला उसने, ये जो पहला वाला पोलराइड है आप इसको हटा दें, What will be the intensity of light emerging from the second polaroid? फर्स्ट क्लास, बेहतरीन सवाल। इधर देख, ये आपके पास लाइट आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह के वाइब्रेशंस हैं, दिस वन इज रिमूव्ड, ओनली दिस वन इज लेफ्ट, फर्स्ट क्लास ये सुनो, क्लियर है, इसको हटा दे, सिर्फ यही रह जाएगा। क्या पक्की बात है, इसकी वजह से इससे जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी एब्सोल्यूटली जीरो हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गए ना रे, इसके जो वाइब्रेशंस हैं इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं, इसके पैरेलल होते तो पास हो जाते हैं सेम इंटेंसिटी से, परपेंडिकुलर हो गए तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। या चाहे तो मैलेस लॉ घुमा दे, आई बराबर आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 चिपका दे तो 0 मिल जाएगा। ये सुनो, उससे चाहो उससे भी निकाल सकते हो, वैसे कॉमन सेंस से चाहो कॉमन सेंस से भी बना सकते हो कि यार वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हैं तभी तो पास होगा, परपेंडिकुलर तो ब्लॉक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, है कि नहीं। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है कि नहीं, तो दिस इज कॉस 90 का होल स्क्वायर, खटाक 0, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। आखिरी के जो 3 सवाल बचे हैं दे आर बेस्ड ऑन ब्रूस्टर्स लॉ, ये आसान सवाल है, पहले जो 3 थे ये इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो इस तरह के जो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं रगड़ के प्रैक्टिस कर, पक्की बात है दोस्त, एक सवाल आएगा जेई मेंस में भी और नीट में भी, बेस्ड ऑन दिस मैलेस लॉ, जिसमें 2 पोलराइड रख देते हैं, कई बार तो 3 चिपका देता है, ठीक है, तो रगड़ के प्रैक्टिस कर, ठीक है, एक सवाल पक्की बात आता है। सवाल नंबर 4 में, अब ये आखिरी वाले जो 3 बचे हैं ये आसान सवाल है, इनमें कोई दम नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट में, फॉर अ गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, फर्स्ट क्लास, देखिए सर, तो हम लोग पढ़े यार क्या, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर आई ऑफ द मीडियम एंड पोलराइजिंग एंगल,
ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़े, म्यू बराबर tan थीटा पी। थीटा पी इज एक्चुअली में पोलराइजिंग एंगल। तो अगर पोलराइजिंग एंगल पता है तो यहाँ से यू कैन इजिली डिटरमिन आर आई ऑफ दैट मीडियम। तो म्यू बराबर tan ऑफ थीटा पी कितना गिवन है 60, है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? तो दिस इज √3 नॉट 1/√3। आंसर कितना आएगा? इट इज √3, राइट, नॉट 1/√3। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट उसने पूछा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल याद करो, हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे। कहाँ पे? रिमेंबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर आई ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल? क्या रिलेशन पड़ता है? साइन ऑफ थीटा सी बराबर 1/μ, है कि नहीं? क्लियर है? तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, थीटा सी निकल आएगा, है कि नहीं? सो साइन थीटा सी बिकम्स 1/μ, कितना हो गया? तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल कितना निकल आएगा? इट्स साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है? क्लियर है? सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर, ये सब बेसिक सवाल हैं, इनमें कोई दम नहीं है, एक एक लाइन का सवाल है, फटाफट पढ़ता चलो, उड़ाते चलते हैं। सवाल नंबर 5 में बोला, सवाल नंबर 5 में बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। बोलने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि नहीं? बच्चे को पता है, छोटे छोटे जो रहते हैं, पूछना कभी कितना होगा, बहुत मारेगा। दैट इन वाटर इज दिस, फाइंड आउट पोलराइजिंग एंगल, है कि नहीं? तो म्यू बराबर, है कि नहीं, tan थीटा सी। क्लियर? tan ऑफ थीटा पी, पोलराइजिंग एंगल। क्लियर है? तो पोलराइजिंग एंगल निकालने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का सोच, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सुनो। इट इज फाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्लियर है? तो एयर वैक्यूम में स्पीड गिवन है, ठीक है, मीडियम में गिवन है, तो यहाँ से मीडियम का आर आई हम लोग निकाल पाएंगे। तो सी हो गया, और मीडियम में, मीडियम मतलब वाटर में स्पीड कितनी है, हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, म्यू यहाँ पे चिपका दे, पोलराइजिंग एंगल निकल आएगा। तो 1.36 बराबर tan ऑफ थीटा पी। तो सब पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। कोई शक नहीं, बेसिक सवाल है। एक बस आखिरी सवाल, एक बस आखिरी और छोटू सा सवाल, ठीक है? ब्रूस्टर्स लॉ के मतलब बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन, मेहनत तुम लोगों को मेलिस लॉ में करनी पड़ेगी, जिसमें 2 पोलराइड चिपका देता है, 3 चिपका देना, रगड़ के प्रैक्टिस कर। एक सवाल पक्की बात है, आना ही आना है मेंस में, हाँ नेट में भी, ठीक है जी सर। तो आखिरी वाले सवाल में क्या बोलता है? सवाल नंबर लास्ट में, आर आई ऑफ वाटर गिवन है, आर आई ऑफ ग्लास गिवन है, ठीक है भाई। बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। वेट, ये सब ग्लास की स्लैब है, उसके ऊपर पानी भरेला है कि नहीं? ये ग्लास है एंड द रेज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इस तरह सेट करी, खचाक खुचुक, ठीक है? अब ध्यान सुन, सवाल की कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। हाँ, कितना एंगल पे हिट करे, पक्की बात है यार, पोलराइजिंग एंगल पे हिट कराना पड़ेगा, तभी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट बिकम्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। ये फंडा है। तो आसान भाषा में दे आर आस्किंग पोलराइजिंग एंगल, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल पे गिरेगा तभी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट बिकम्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। अगर एंगल पोलराइजिंग एंगल से कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होती है, कंप्लीटली पोलराइज नहीं हो पाती। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आसान भाषा में दे आर आस्किंग दिस पोलराइजिंग एंगल। तो खटाक से फॉर्मूला घुमा, इसमें बस ध्यान ये रखते हैं जो म्यू होता है इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट आर आई ऑफ द मीडियम, इट इज़ रिलेटिव आर आई ऑफ द टू मीडिया, ठीक है? जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रहा है उस मीडियम का आर आई विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मतलब जहां से रे हिट कर रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सोचें, क्या यहाँ पे आर आई मेरा होगा ग्लास का बट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि यार रिफ्लेक्शन तो ग्लास से हो रहा है, लेकिन इंसिडेंस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, म्यू इज ऑलवेज आर आई ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। तो मीडियम मतलब ग्लास, सराउंडिंग क्या है, वाटर, ऐसा है। तो यहाँ पे जो म्यू होगा इट इज आर आई ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या होगा? आर आई ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, विच इज आर आई ऑफ ग्लास अपॉन आर आई ऑफ वाटर। तो ग्लास का कितना है?
गिवन है अपने को। ग्लास का साब 3/2 है और वाटर कितना है 4/3। तो यहाँ से जो म्यू आएगा इट इज 9/8। कितना आएगा, म्यू चिपका दे, थीटा भी निकल आएगा, हो जाएगा। तो म्यू की जगह 9/8 बराबर tan ऑफ थीटा पी। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 9/8 मतलब प्रॉक्स हो जाएगा 1.125। तो थीटा पी कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। सो दिस इज द पोलराइजिंग एंगल व्हेन द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर टू ग्लास। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में एंट्री करे और रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाए, तो वाटर में रे को इतने एंगल पे आपको इंसिडेंट कराना पड़ेगा। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।